नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। बड़नगर रोड पर हुआ हादसा, बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत में 20 से अधिक यात्री हुए घायल। महंगाई से त्रस्त हुआ आम जनजीवन, नौकरी पेशा, व्यापारी, गृहिणियां सभी हुए प्रभावित। परिचित ने ही की थी प्रॉपर्टी ब्रोकर कृष्णपाल की हत्या, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। 18 वर्ष पश्चात जिन मुनि प्रतीक सागर जी का हुआ नगर में मंगल प्रवेश। और पति पत्नी और प्रेमिका के विवाद में प्रेमिका ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। अब समाचार विस्तार से। बड़नगर रोड स्थित चंदूखेड़ी के समीप यात्री बस और ट्रक में हुई सीधी भिड़ंत, 20 से अधिक यात्री हुए घायल। स्थानीय बीके यादव ट्रेवल्स की यात्री बस बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन की ओर आ रही थी। तभी चंदूखेड़ी पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे ट्रक जो उज्जैन से बड़नगर की ओर जा रहा था कि आमने सामने से सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 से 25 यात्री घायल हो गए। प्रथम दृष्टया ट्रक चालक का नशे में होना और यात्री बस की तेज गति घटना का कारण बनी। दुर्घटना होते ही बड़नगर रोड पर जाम लग गया और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायल यात्रियों व बस ड्राइवर क्लीनर को जिला अस्पताल पहुंचाया। जान दो क्या करो। घटना की जानकारी देते हुए बस पे सवार यात्रियों ने बताया, बस भी तेज थी और दूसरी प्लस वो बता रहे कि मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे साथी को लगी थी, तो मैं वहाँ पे ही बैठा था। वो बता रहे थे कि ट्रक वाला कुछ नशा में था। आप बस में सवार थे? मैं बस में था, बस में ही बैठा था। सीएमओ महावीर खंडेलवाल ने टीएल मीटिंग स्थगित कर घायलों के लिए पृथक वार्ड की व्यवस्था की। वहाँ से जानकारी मिली कि बड़नगर रोड पे नाके के आसपास ट्रैक्टर और बस में टक्कर हो गई है और लगभग 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। टीएल मीटिंग से इमीडिएट बाहर निकल के अस्पताल व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ आए। अभी लगभग 12-13 पेशेंट आ चुके हैं और बाकी की तैयारी पूरी हमने अपने यहाँ आकर उनके लिए एक अलग से वार्ड एफ वार्ड खोल दिया है और पूरी व्यवस्था कर दी है। गंभीर भी है अभी तक जितने पेशेंट आए उसमें कोई गंभीर नहीं है, ये अच्छी बात। घटना की जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, 11 बजे के आसपास बड़नगर बाईपास पर एक बस जो बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन आ रही थी, ये बीके यादव ट्रेवल्स की बस थी और ये चंदूखेड़ी के पास में पेट्रोल पंप के साथ में जो ट्रक था वो आमने सामने से उसमें टकरा गए। जो घायल थे, घायलों को यहाँ जिला चिकित्सालय उज्जैन में लगभग 20 लोगों को एडमिट कराया गया। सभी की हालत अभी सामान्य है, सभी को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और जो बस का जो ड्राइवर और क्लीनर है उनको भी एडमिट कराया गया है और जो यात्री थे, जो लोकल के यात्री थे, उन सभी को भी यहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक रूप से जो घटना के कारण आ रहा है उसमें ये जो ट्रक वाला कुछ नशे की हालत में समझ में आ रहा है और भी जो अन्य कारणों की जांच की जा रही है। महंगाई के मुद्दे पर बार बार ठगा जाने वाला आम आदमी एक बार फिर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आम आदमी का आक्रोश आया सामने। महंगाई वह शय है जिसकी जद में वे सब आते हैं जिन्हें खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए, बच्चों को तालीम चाहिए और बीमारी में इलाज चाहिए। महंगाई वह जानलेवा वायरस है जो राजनीति और काले धन के संगम से आम आदमी को जकड़ लेता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, महंगाई सबकी जान पर आफत बनकर आई। महंगाई तब भी थी जब प्रेमचंद कफन कहानी लिख रहे थे। महंगाई तब भी थी जब यह गीत बज रहा था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। महंगाई तब भी थी जब नायिका महंगाई डायन को कोस रही थी, सयाजी तो बहुत कमात है, महंगाई डायन मार जात है। दरअसल महंगाई उस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था की देन है जिसमें राजनीति काले धन की बैसाखियों पर टिकी हो, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी आपस में गलबहियां कर रहे हो।
हर आने वाली सरकार मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों को कोस कर महंगाई कम करने का वादा कर मौजूदा सरकार को चुनाव के जरिए हटाकर सत्ता में आती है, मगर कालांतर में पता पड़ता है कि आईना तो वही है, बदला तो सिर्फ चेहरा है। गरज यह है कि आम आदमी महंगाई के मुद्दे पर बार बार ठगाता ही है। मौजूदा दौर की बेतहाशा महंगाई इसी सच को उजागर करती है और महंगाई से पीड़ित आमजन अपनी पीड़ा, अपने आक्रोश को कुछ इस अंदाज में व्यक्त करते हैं। हमारे घर पे और किचन पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब असर पड़ा है इस बजट का। एक तो गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से हमारे किचन का जो बजट हम बनाते थे पूरा गड़बड़ा गया है। दूसरा, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा, डीजल के दाम बढ़ जाने से, आवागमन के सारे साधन उससे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाने से सब्जियां हमको बहुत महंगी मिल रही हैं और सारी चीज़ें ज़रूरत की जो भी रहती हैं सभी चीज़ें, मसाले, दालें, अनाज, सभी कुछ महंगा मिल रहा है। इतना बढ़िया है कि कम से कम 20-25 रुपये किलो तेलों में और शक्करों में 5-10 रुपये 10 शक्कर दालों में बढ़िया है, डीजल में बढ़िया है। कम 2-3 रुपये रोज़ बढ़ रहे हैं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। भाड़े देखो तो हमारे वही है, भाड़े बढ़ नहीं रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? ये गाड़ी चलाता हूँ, ट्रांसपोर्टर हैं। हाँ, पहले से महंगाई भी बढ़ी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे भी काफ़ी नुकसान भी हुआ है। पहले जब मैं जॉब के लिए जाती थी तो पेट्रोल इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी, पेट्रोल के कारण अब ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जहाँ लिमिटेड उसमें काम हो जाता था अब थोड़ा काम बजट बढ़ के काम हो रहा है। पिछले महीने 100 रुपये के समथिंग तेल था, 9500 रुपये, और आज 125 रुपये का तेल का भाव। दाल के क्या भाव चल रहे हैं? दाल में भी वही पर किलो 20-30 रुपये किलो की तेजी है। साहब 90 रुपये किलो था, अब हो गया 130 रुपये। घर में मतलब खर्चे ही बढ़ गए हैं और कुछ कर नहीं पाते, हम नौकरी करते हैं बस। सरकार से कुछ आपकी मांग की क्या मतलब महंगाई कम होए और महंगाई पे ध्यान है ही नहीं किसी का। विगत दिनों हुए प्रॉपर्टी ब्रोकर कृष्णपाल सिंह की सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। विगत 15 फरवरी को अभिषेक नगर के एक सूने मकान में प्रॉपर्टी ब्रोकर कृष्णपाल सिंह की नग्न अवस्था में रक्त रंजित लाश होने की सूचना नानाखेड़ा पुलिस को उसी के मित्र ताजपुर निवासी सलमान लाला ने दी। तब पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो प्रॉपर्टी लेन देन के विवाद, ब्याज का रुपया और अवैध संबंध जैसे कई बिंदु उभर कर सामने आए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बहादुरगंज क्षेत्र का मेडिकल व्यवसायी है, जिसे पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल व्यवसाय के दौरान ही वह कृष्णपाल के संपर्क में आया और बाद में वह प्रॉपर्टी के धंधे में भी साथ हो लिया। घटना वाली रात भी कृष्णपाल ने उसे लेन देन को लेकर सूने मकान पर बुलाया था और चाकू की नोक पर उससे अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। तब आरोपी ने उसी चाकू से कृष्णपाल सिंह की हत्या कर दी। विस्तृत जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि 14 फरवरी को थाना नानाखेड़ा में अभिषेक नगर में जो एक मर्डर हुआ था छोटे राजा नामक व्यक्ति का, उसकी गुत्थी को सुलझाने में उज्जैन पुलिस को सफलता मिली है और इसमें एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया है। घटना की जो मुख्य वजह, जो मुख्य कारण सामने आया, उसमें मृतक और आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले से। कई बार पूर्व में भी आरोपी उस जहाँ पर डेड बॉडी मिली है मृतक की, वहाँ पर जा चुका था। घटना दिनांक को मृतक के द्वारा आरोपी को उसके पैसे वापस देने के लिए बुलाया गया और उस बहाने से उस घटनास्थल पर ले जाया गया। बाद में मृतक के द्वारा उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने के लिए उसको दबाव डाला गया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और मृतक के द्वारा जब उसको चाकू की नोक पर कपड़े खोलने का प्रयास किया गया, इसी दौरान आरोपी के द्वारा उसको चाकू उसमें मारा गया और उसके बाद उसने कई बार उसमें किए और जब वो वहाँ उसकी डेथ हो गई, उसके बाद कमरे का जो ताला लगा करके चाबी और अन्य सामान लेकर के आरोपी फरार हो गया। अभी आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी से की निशादेही पर जो खून आलूदा जो कपड़े हैं, जिसमें काफ़ी लघुलहान जो अंडरवियर है, अंडर गारमेंट्स हैं, उनको जब्त किया गया है। चाकू जब्त किया गया है। जो गाड़ी का उपयोग हुआ था आने जाने में, उस गाड़ी को पकड़ा गया है, सीज किया गया है।
इसके अलावा जो मृतक के मोबाइल है उनको उसने तालाब में फेंकना बताया गया है। उनको अभी पीआर के दौरान, पुलिस रिमांड के दौरान उनका सर्च किया गया। सर कोई ब्लैकमेलिंग करता था मृतक? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें घटना का मुख्य कारण मृतक के द्वारा आरोपी के साथ अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास आया है और उसी कारण ये घटना हुई है। आरोपी के और भी लोग जुड़े हुए हैं संबंध में? आरोपी के साथ में और भी कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जो मृतक है, मृतक के साथ में ऐसे कई लोग जुड़े हुए जो इस प्रकार के नेचर के थे। जैन मुनि प्रतीक सागर जी का नगर आगमन लगभग 18 वर्ष बाद हुआ। हमारे संवाददाता ने उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की। मुनि प्रतीक सागर जी का मंगल प्रवेश उज्जैन नगर में हुआ। चामुंडा माता चौराहे से उनका अभिनंदन जुलूस प्रमुख मार्गों से होता हुआ श्री शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंचा। चल समारोह में समाज की महिलाएं केसरिया वस्त्र में कलश धारण कर सम्मिलित हुईं, वहीं पुरुष सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। चल समारोह के पश्चात संत श्री का मिलन मुनि सुब्रत सागर जी से हुआ और धर्म सभा भी हुई। जैन मुनि के खड़े अवस्था में बिना पात्र आहार ग्रहण करने की व्याख्या करते हुए मुनि श्री ने बताया कि अपने हाथों को ही पात्र बना करके करपात्र में आहार लेते हैं और वह भी खड़े होकर के बिना पैर हिलाए, क्योंकि खड़े होकर के भोजन ग्रहण करना इसलिए ज़रूरी है दिगंबर मुनियों के लिए कि जब तक उनके पैरों में स्वयं के बलबूते पर खड़ी होने की सामर्थ्य होती है तब तक ही वह भोजन ग्रहण करते हैं, और जिस दिन उनके स्वयं के बलबूते पर खड़े होने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है तो वह जो है आहार का त्याग करके संथारा समाधि मरण को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए अपने पैरों की क्षमता को नापने के लिए दूसरा जो है मुनि लोग जो है दिगंबर जैन मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उन 28 मूल गुणों में से एक व्रत है खड़े होकर के आहार ग्रहण करना। मुनिश्री ने जीवन जीने की कला और राजनीतिक विषयों पर भी अपनी बेबाक राय जाहिर की। जीवन को तीर्थ बनाएं, तमाशा नहीं, क्योंकि तीर्थ बना करके जिएंगे तो एक दिन तीर्थंकर बन जाएंगे, और जिंदगी को अगर तमाशा बना करके जिएंगे तो जिंदगी हमारी गर्त में चली जाएगी। जिंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया जा सकता है अगर हम जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं। क्योंकि लोग ढंग के कपड़े तो पहनते हैं लेकिन ज़िंदगी ढंग से नहीं जीते हैं, और जो लोग ज़िंदगी के लिए बेपरवाह हुआ करते हैं उनकी परवाह संसार में कोई नहीं करता है। इसलिए जो अपने आप से प्यार करता है जगत उससे प्यार करता है। भाई राम तो सभी के हैं, क्योंकि हम तो राम के अंदर जो है हमारे 24 तीर्थंकरों का देख दर्शन कर लेते हैं। अगर रा को देखे तो हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव दिखाई देते हैं, और माँ को देखे तो तीर्थंकर महावीर दिखाई देते हैं। तो ऋषभदेव से महावीर की यात्रा वह राम से शुरू होती है। तो इसलिए तो राम तो सभी के लिए आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन क्योंकि हम जैन दर्शन भी जो है राम को मानता है, क्योंकि राम ने भी जो है जीवन के अंत काल में जो है संन्यास धारण करके जो है उस गति को प्राप्त किया, और उन्होंने भी इस वीतराग मुद्रा को धारण करके जो है निर्वाण की प्राप्ति की। नहीं लौटाया प्यार, सितम यह कि ब्लेड से किया वार। विवाहिता पर प्रेमिका ने किया हमला, विवाहिता हुई घायल। इस किस्से में एक है पति और एक है पत्नी। यहाँ तक तो कोई असामान्य बात नहीं, पति पत्नी तो होते ही हैं। पेच यह है कि एक वह भी है जो पति पत्नी के बीच में है और जिसका होना पत्नी को मंजूर नहीं। इस किस्से में दूसरा पेच यह है कि जो वह अर्थात पति महोदय की प्रेमिका है वह बाकायदा शादीशुदा होकर एक बेटी की माँ भी है। एक म्यान में दो तलवार और एक आशिक मिजाज के दो प्यार, मतलब प्यार के दूध में ईर्ष्या की खटाई पड़ना ही है। सो पड़ी। अमरदीप नगर की महिला ने थाना नीलगंगा क्षेत्र में शिकायत भी की, मेरा खाबिंद किसी और के प्यार में गिरफ्तार है। कानून तो कानून है, पुलिस ने कहा इसके सबूत लाओ। पत्नी की अक्लमंदी देखिए कि वह पति की प्रेमिका के घर पहुंच गई। शायद दो वजह रही होगी। एक तो यह कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो, नहीं लौटा रही है तो तू तेरे प्यार का सबूत दे दे। प्रेमिका ने आओ देखा न ताओ पत्नी की कलाई पर ब्लेड मार दी। मौके पर प्रेमिका की बेटी भी मौजूद थी, शायद मम्मी की हौसला अफजाई के लिए। ब्लेड के वार से जख्मी महिला ने किस्सा कुछ यूं बयान किया। काय से मारा आपको? ब्लेड से। क्या करते हैं आपके पति? 2 साल से मैंने पहले नीलगंगा थाने में लिखवाया कि मेरा आवेदन रिपोर्ट पड़ी हुई है, पर इन लोगों ने कुछ नहीं करा। उन दोनों के साथ महिला थाने भी गई, बोलते सबूत लाओ, सबूत के तौर पे कुछ करा जाएगा। ऐसे कैसे यार, मैं सामने देख रही हूँ, तुम लोग तो भी नहीं मान रहे मेरा सबूत।
मैं बता रही हूँ दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। क्या नाम है आपके पति का? संजू जायसवाल। आपका? शिखा जायसवाल। दारू की लाइन में काम करते हैं साबेर में। श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में सिख समाज ने भी दिया अपना योगदान। समर्पणकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। श्रीगंज गुरुद्वारा सुख सागर में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सिख समाज की ओर से 2,57,000 रुपए की राशि श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत समर्पित की गई। समर्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय संचालक अशोक सोनी, क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विश्वबुद्धे, इकबाल सिंह गादी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा अध्यक्ष चरणजीत सिंह कालरा, खत्री अरोड़वंशी समाज के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश खत्री, बलवीर सिंह मक्कड़ उपस्थित थे। सभी उपस्थितों का सम्मान गुरुद्वारा समिति की ओर से किया गया। उपस्थित जनों ने कार्यक्रम में अपने विचार भी व्यक्त किए। भारत देश की एक संस्कृति रही और दुनिया की सारी संस्कृतियों के बारे में अगर विचार करेंगे जो भारत के बाहर पली बड़ी पल्लवित और पुष्पित हुई, ऐसी सारी संस्कृतियों में और अपने भारत की संस्कृति के बारे में विचार करेंगे तो एक जमीन आसमान का अंतर और एक जमीन आसमान का फर्क ये हमको देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। जो राम मंदिर के बारे में आपने जो विस्फुट जी ने बात करी वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। विशेषकर गिलहरी वाली बात तो वाकई बहुत सुंदर थी। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। MR5 रोड स्थित रतन एवेन्यू में खंबे पर चढ़कर कार्य कर रहे इलेक्ट्रीशियन की अचानक नीचे गिरने से हुई मृत्यु। 45 वर्षीय बगदीराम निवासी पवासा रतन एवेन्यू में इलेक्ट्रिक का कार्य करने आया था। जब वह खंबे पर चढ़कर कार्य कर रहा था तभी संतुलन बिगड़ने से वह नीचे आ गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। वह ठेके पर कार्य करने आया था मगर घटना होने के बाद ठेकेदार ने उसकी कोई सुध नहीं ली और फरार हो गया। घटना की जानकारी देते हुए उसके परिचित ने बताया कि सामने आ रहा है कि जिस ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे थे वो उनको यहाँ छोड़कर चले गए, उसके बाद में उनको इलाज नहीं करवाया। हाँ वो तो देखो अब हम क्या करें, हम आदमी को देखें कि वो उनको देखें। आदमी करने के पास में तो वो फिर नीचे आया, नीचे से एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाई, एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई ने फिर वहाँ ले गए। क्या नाम है ठेकेदार का, कौन है, किसके अंतर्गत काम कर रहे थे? ये मनीष सामरिया। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बड़नगर रोड पर हुआ हादसा, बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत में 20 से अधिक यात्री हुए घायल। महंगाई से त्रस्त हुआ आम जनजीवन, नौकरी पेशा, व्यापारी, गृहिणियां सभी हुए प्रभावित। परिचित ने ही की थी प्रॉपर्टी ब्रोकर कृष्णपाल की हत्या, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। 18 वर्ष पश्चात जिन मुनि प्रतीक सागर जी का हुआ नगर में मंगल प्रवेश। और पति पत्नी और प्रेमिका के विवाद में प्रेमिका ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।